नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत और आरटीसी के दरमियान बातचीत पर तजस्सुस बरकरार। जम के मुतालबे से दस्तबरदारी के बाद सियासी जमातों की जेएसी से दूरियां। हुकूमत हठधर्मी का मजाहरा छोड़कर बातचीत के लिए आगे आए। मुज़ाकरात से ही मसले का हल होगा, कांग्रेस और बीजेपी का मुतालबा। टीआरएस पार्टी को रियासत के मफादात अजीज फंड्स के हुसूल के लिए मरकज पर दबाव डाला जाएगा। आबी प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स फराहम करने का मुतालबा। पार्लिमानी पार्टी का इजलास। उत्तर प्रदेश के खुशीनगर की मस्जिद में हुए धमाके का मुलजिम हैदराबाद में गिरफ्तार, यूपी मुंतकली। और महकमे इंसदाद रिश्वत ने जीएचएमसी के सेक्शन ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। 2 सहाफी भी जुर्म में मुलव्विस, 1 मफरूर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 42वें दिन में दाखिल हो चुकी है, लेकिन अब तक यह मसला तातुल का शिकार होता जा रहा है। हुकूमत अपनी हठधर्मी पर कायम है, लेकिन आरटीसी जेएसी ने एक कदम पीछे हटते हुए जम करने के मुतालबे को तर्क करते हुए बातचीत के लिए आगे आने का हुकूमत से मुतालबा किया। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमत बातचीत के लिए आगे आएगी या नहीं। यह बहुत बड़ा सवाल है। बावसूख ज़राए के मुताबिक हुकूमत अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली लाना नहीं चाहती। हुकूमत काबीना के 5110 रूट को खानगियाने के फैसले पर अटल है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें भी आरटीसी से पल्ले झाड़ती दिखाई दी। कल तक बीजेपी इस मसले को मरकजी सतह पर ले जाने की बात कर रही थी, वो भी खामोश हो चुकी है। कांग्रेस भी आखिरी दम तक मुलाजमीन की हड़ताल की तायद करने का ऐलान किया था, लेकिन अशफत थामारेड्डी के जम करने के मुतालबे को तर्क करने के ऐलान के बाद ये जमातें भी कमजोर पड़ चुकी हैं। सिर्फ नाम के वास्ते आरटीसी जेसी इजलास में शिरकत और उनके प्रोग्राम में शरीक होने का ऐलान कर रही है। दूसरी तरफ अदालत में कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सियासी जमातों ने दूरी अख्तियार करने को ही गनीमत जाना। पीर के दिन हड़ताल और रूट्स को खानगाने पर समाअत होने वाली है। उसके बाद हड़ताल के मजीद कमजोर होने के कवी इम्कानात हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि मुलाजमीन ने आरटीसी को जम करने के मुतालबे को तर्क कर दिया है, इसलिए हुकूमत बातचीत के लिए आगे आए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हठधर्मी छोड़कर बड़ा दिल करके बातचीत के लिए आगे आए। 41 दिन से जारी हड़ताल पर हुकूमत का तवज्जो न देना बात से अफसोस है। आरटीसी हड़ताल कोई नई नहीं है। तेलंगाना तहरीक के दौरान भी मुलाजमीन ने हड़ताल की थी। केसीआर हुकूमत कानून के दायरे से बाहर काम कर रही है। अदालत की बात पर आरटीसी मुलाजमीन जब जम करने के मुतालबे को तर्क कर चुके हैं और बातचीत के लिए तैयार हैं, तो हुकूमत को भी फौरन बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। 18 नवंबर से पहले बातचीत करके अदालत में रिपोर्ट पेश करें तो इस मसले का हल निकल आएगा। अगर हुकूमत इस तरह की हठधर्मी का मुजाहरा करेगी तो उसे इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। उधर तेलंगाना बीजेपी के रुकन कौंसल भी रामचंद्र राव ने कहा कि केसीआर आरटीसी मुलाजमीन की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की हठधर्मी से हर कोई आज परेशान है। हुकूमत ने मुलाजमीन को खुदकुशी के लिए वरगलाया है। खुदकुशी करने वालों ने केसीआर को जिम्मेदार करार देने के बावजूद एक मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। रामचंद्र राव ने कहा कि निचली सियासत बीजेपी नहीं बल्कि टीआरएस कर रही है। अरकान असेंबली को खरीदा है और इसका भी जवाब दिया जाए। हुजूरनगर में इख्तिदार और रकम के बलबूते पर कामयाबी हासिल की गई।
टीआरएस अरकान बीजेपी के राब्ते में हैं, ये बौखलाहट का शिकार बयान है। तेलंगाना में बीजेपी ही मुतबादिल है। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़रा स्कीम की तारीफ जरूर करते हैं, लेकिन उस स्कीम के पीछे हो रही बदउनवानियों के बारे में वो नहीं जानते। बहुत जल्द तमाम बदउनवानियों को मंजर आम पर लाया जाएगा। रामचंद्र राव ने कहा कि हुकूमत आरटीसी मसले को हल करे, वरना ये हुकूमत का सवाल है और इसे देखने के लिए मुलाजमीन को जिंदा रहने की जरूरत है। खुदकुशी का रास्ता इख्तियार न किया जाए। टीआरएस ने मरकजी हुकूमत से तेलंगाना को दिए जाने वाले फंड्स को जारी करने का मुतालबा किया है। 18 नवंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में टीआरएस पार्टी की हिकमत अमली को खतियत देने के लिए कारगुजार सदर केटी रामाराव की सदारत में टीआरएस पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्लिमानी पार्टी के लीडर केशव राव के अलावा अरकान पार्लियामेंट और अरकान राज्यसभा ने शिरकत की। कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि टीआरएस पार्टी के लिए रियासत के मफादात अजीज हैं। पार्लियामेंट सेशन के दौरान रियासत के मफादात के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। मरकज से तेलंगाना को दिए जाने वाले फंड्स को जल्द से जल्द जारी करने के लिए मरकज पर दबाव डालने की भी अरकान को हिदायत दी गई। तेलंगाना में जारी आपाशी प्रोजेक्ट्स और मिशन भगीरथा प्रोग्राम के लिए मरकज से फंड्स का मुतालबा किया जाएगा। इसके अलावा तक़सीम जदीद बिल में तेलंगाना से किए गए वादे पर अमलावरी के लिए मरकज से मुतालबा किया जाएगा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा न देने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश हुकूमत ने दरखास्त दाखिल की है। इस पर पार्लिमानी पार्टी ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इत्तेफाक किया कि इस मामले पर पार्टी फैसला करेगी। तेलंगाना हुकूमत ने सिद्दीपेट में बरकी चोरी पर काबू पाने के लिए पुलिस स्टेशन कायम करते हुए अहकाम जारी किए हैं। महकमे फाइनेंस ने अहकाम जारी करते हुए कहा कि बरकी चोरी स्क्वाड पुलिस स्टेशन कायम किया जाएगा, जिसके लिए ये पुलिस स्टेशन टीएसएसपी डीसीएल के सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर की निगरानी में काम करेगा। इसके लिए इंस्पेक्टर पुलिस सिविल की जायदाद पर तकर्रुरात किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ जुमरों के 148 जायदादों पर डिप्यूटेशन पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। अजीमता बल्दिया हैदराबाद में 20 नवंबर था 29 नवंबर तक तामीराती मलबे की सफाई के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। मेयर बी राम मोहन ने कहा कि हाल ही में गैर इस्तेमाल अशिया के हुसूल की कामयाबी के बाद तामीराती मलबे की निकासी के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। हैदराबाद में यौमिया 400 मैट्रिक टन मलबा जमा होता है, जिसे शहर में खाली जगहों, फुटपाथों या फिर झील में डाल दिया जाता है। इस पर काबू पाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। मेयर बी राम मोहन ने बताया कि तमाम सर्कल्स में आरजी तौर पर एक खाली जगह की निशानदही की जाएगी। इन 10 दिनों में जमा होने वाले तामीराती मलबे को वहां पर डाला जाएगा। मेयर ने बताया कि तामीराती मलबे की रिसाइकलिंग की जाएगी। जेडमेटला में वाक़ रिसाइकलिंग प्लांट कायम किया गया है। उस प्लांट में फी घंटे 50 मैट्रिक टन मलबे की रिसाइकलिंग होती है। यौमिया 500 मैट्रिक टन मलबे की रिसाइकलिंग की जा सकती है। इस खुसूसी मुहिम के जरिए तामीराती मलबे से हो रही दुश्वारियों से शहरियों को छुटकारा मिल सकता है। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के दफ्तर की नई इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा। 56 एकड़ पर इस दफ्तर की तामीर की जा रही है। इस मौके पर रियासती वज़रा मल्ला रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, सैबराबाद सीपी सचिनार, अरकाने मुक़न्ना सुभाष रेड्डी और के प्रभाकर भी मौजूद थे। वजीर सेहत ईटेल्ला राजेंद्र की दुख्तर की जुम्मे को शादी अंजाम पाई। इस तकरीब में रियासती गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन, वजीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा कारगुजार सदर केटी रामाराव, रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के अलावा काबीनी वज़रा ने शिरकत की।
ترقی نہ ملنے سے نمس ہاسپٹل میں نرس کے اقدام خودکشی واقعے کے خلاف نرسوں نے احتجاج کیا ہے۔ اس موقع پر احتجاجی نرسوں نے بتایا کہ ترقی کے اہل ہونے کے باوجود بھی انہیں ترقی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ نرسوں نے مطالبہ کیا کہ زیرینہ مطالبے پر توجہ دیتے ہوئے فوری اس کی یکسوئی کی جائے۔ احتجاجی نرسوں نے حکومت اور انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے۔ سجادہ نشین بارگاہ حضور سیدنا پیران پیر حضرت غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ سید پیر ہاشم الدین الگیلانی نے مسجد وزیر علی میں جمعے کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر اپنے بیان میں انہوں نے فضائل ربیع الاول اور سیرت النبی بیان کیے۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کے علاوہ مسجد کمیٹی کے ارکان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ایودھیا فیصلے کے بعد پہلے جمعے کے موقع پر شہر میں پولیس کی طرف سے غیر معمولی بندوبست دیکھا گیا۔ سٹی کمشنر پولیس انجنی کمار کو انتظامات کی راست نگرانی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ عبادت گاہوں کے علاوہ حساس مقامات پر بھی پولیس کے زائد دستوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ پولیس کی گشتی گاڑیاں بھی مصروف دیکھی گئیں۔ گرے ہارنز، آکٹوپس، لا اینڈ آرڈر کے علاوہ پولیس ملازمین کی وسیع معنی کے غیر معمولی تعداد انتظامات کے لیے تعینات کی گئی تھی۔ امبرپیٹ پرل گارڈن میں دیوار منہدم ہونے کے واقعے میں زخمی شخص کا خاندان سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اتوار کو پیشہ واقعے میں پٹیل نگر امبرپیٹ کے ساکن ماجد سلطان زخمی ہو گئے تھے۔ اب وہ نازک حالت میں دواخانہ عثمانیہ میں زیر علاج ہیں۔ ماجد کی اہلیہ نے بتایا کہ ان کے شوہر پر 4 بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ہے۔ اب وہی دواخانے میں زیر علاج ہیں تو بچوں کی پرورش اور گزر بسر مشکل ہو گئی ہے۔ ان کے شوہر کو کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا اور نہ ہی ان کے علاج پر توجہ دی جا رہی ہے۔ غریب خاتون نے بتایا کہ شادی خانے کے مالک کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ 4 افراد کی موت واقعے کو جیسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ماجد سلطان کی اہلیہ نے متعلقہ حکام سے فوری اس سلسلے میں توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر کی حالت نازک ہے۔ حکومت اور بلدیہ کی طرف سے بھی کوئی امداد فراہم نہیں کی گئی۔ واضح ہے کہ اتوار کو ہوئے واقعے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شادی خانے کے مالک کے خلاف کیس درج کیا جا چکا ہے، لیکن اس کیس میں مزید پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب میرے شوہر شادی میں گئے تھے، دوست کی بہن کی شادی ہے بول کے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں فون آیا کہ ماجد سلطان کا ایکسیڈنٹ ہوا بول کے فون آیا۔ ہم لوگ 3-4 ہاسپٹل پھرے، پھر شادی خانے گئے تو شادی خانے سے ڈیڈ باڈیاں بھیجا دی، اماں جاؤ بول کے ہم کو یہاں عثمانیہ بھیجا دیے۔ عثمانیہ بھیجا دیے بعد میں سیریس کنڈیشن ہے، ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں ہے۔ کوئی آگے پوچھے نہیں ہمارے شوہر کو، MLA نہیں آئے، GHM سر کوئی نہیں آئے، اور وہ شادی خانہ والا تو پکڑے بھی نہیں گیا ابھی۔ انہیں تو آگے پوچھنا تھا ہمارے شوہر کو۔ میرے 3 بچے ہیں، میرا کیسا ہوئیں گا؟ سب کچھ باہر سے منگا رہے، میں کیسا جیوں میں؟ میرے شوہر کی بہت کنڈیشن خراب ہے، آ کے آپ پوچھنا تھا، شادی خانے والے کو بولنا تھا۔ میرے کو 3 بچے ہیں، 1 بیٹی ہے، 2 بیٹے ہیں، وہ بچوں کا گزارا کیسا ہوئیں گا آخر؟ وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ بچے پڑھنے والے لکھنے والے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے کیمپ آفس کے پاس ایک شخص نے خودکشی کی کوشش کی، لیکن سیکیورٹی عملے نے اسے تحویل میں لے کر پنجاگوٹا پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق رویندر نامی شخص منچریال ضلع میں کیبل آپریٹر ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک راؤڈی شیٹر اس کے کیبل نیٹ ورک پر جبراً قبضہ کر چکا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بے روزگار ہے۔ جب اس نے متعلقہ رکن اسمبلی سے اس کی شکایت کی تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اس شخص کے ہاتھ پر وزیر اعلیٰ KCR کا نام بھی تحریر تھا۔ اس نے بتایا کہ تلنگانہ تحریک میں بھی اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور وہ TRS کا سرگرم کارکن بھی رہا ہے،
लेकिन इसके बावजूद भी उसकी शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और इसी के बायस दिल बर्दाश्ता होकर वो हैदराबाद आया और खुदकुशी की कोशिश की। मद्रास आईआईटी में प्रोफेसर्स की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी करने वाली फातिमा लतीफ के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि खुदकुश तहरीर में फातिमा ने जिम्मेदार प्रोफेसर्स के नाम तहरीर किए, लेकिन अब तक जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दलित माइनॉरिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से आर्ट्स कॉलेज से अंबेडकर के मुजस्समे तक रैली निकाली गई। एहतजाजियों का कहना था कि जब से बीजेपी इख्तिदार में आई है, कभी रोहित वेमुला तो कभी फातिमा को निशाना बनाया गया। फातिमा के साथ जानिबदारी बरती गई और उससे हरासा किया गया था। इसी वजह से उसने इंतहाई इक़दाम किया। महकमे इंसदाद रिश्वत ने बलदिया के एक ओहदेदार को बदनुमानी के सिलसिले में पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक महकमे इंसदाद रिश्वत के ओहदेदारों ने जुबली हिल्स में एक शेड की तामीर के मामले में 2 लाख रुपए का मुतालबा करने वाले बलदिया के सेक्शन ऑफिसर और 2 रिपोर्टर्स को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। एक रिपोर्टर मफरूर बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स में एक शेड की तामीर को लेकर सेक्शन ऑफिसर एस मदन राज, तेलुगु अखबार के 2 रिपोर्टर्स एस श्रीनिवास, ए किरण गौड़ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इनसे खैरताबाद बलदिया के दफ्तर में पूछताछ भी की गई। बताया गया कि खैरताबाद सर्कल के अलावा मणिकुंडा, गच्चीबौली सर्कल में इन रिपोर्टर्स ने बड़े पैमाने पर रकम वसूल की है। माधवपुर में खानगी स्कूल बस के उलट जाने का वाकया पेश आया। बताया गया है कि अय्यप्पा सोसाइटी के पास तेज रफ्तारी से जा रही बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा कर उलट गई, लेकिन बस में उस वक्त कोई नहीं था, इसलिए एक बड़ा हादसा टल गया। लबे सड़क बस के उलटने की वजह से काफी देर तक ट्रैफिक भी जाम देखी गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की एक मस्जिद में हुए धमाके के सिलसिले में हैदराबाद से मिलिट्री हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम देने वाले अशफाक नामी उत्तर प्रदेश के साकिन नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि हैदराबाद में अशफाक एक आर्मी हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम दे रहा था। अशफाक को गिरफ्तारी के बाद लखनऊ ले जाया गया है। मालूम हुआ कि इससे पहले भी वहां की मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि मस्जिद में धमाका खैज मादे को रखा गया था। अशफाक और उसकी अहलिया हिंदुस्तानी फौज के शोबे सेहत के मुलाजिम बताए गए हैं और उनकी हैदराबाद में तकर्री की गई थी। अशफाक भी कुशीनगर की मस्जिद में हुए धमाके में मुश्तबा मुलजिम बताया जा रहा है। इस सिलसिले में यूपी पुलिस ने पहले ही 7 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसमें मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद आजम भी शामिल थे। धमाके के वक्त अशफाक के भी कुशीनगर में ही मौजूद रहने की इत्तला मिली है। बाद में वो हैदराबाद आ गया था। जिस मस्जिद में धमाका हुआ था वो अशफाक के ही खानदान वालों की मिल्कियत बताई जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हुकूमत और RTC के दरमियान बातचीत पर तजस्सुस बरकरार। जम के मुतालबे से दस्तबरदारी के बाद सियासी जमातों की JSC से दूरियां। हुकूमत हठधर्मी का मजाहरा छोड़कर बातचीत के लिए आगे आए, मुज़ाकरात से ही मसले का हल होगा, कांग्रेस और BJP का मुतालबा। TRS पार्टी को रियासत के मफादात अजीज, फंड्स के हसूल के लिए मरकज पर दबाव डाला जाएगा। आबी प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स फराहम करने का मुतालबा। पार्लिमानी पार्टी का इजलास। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की मस्जिद में हुए धमाके का मुलजिम हैदराबाद में गिरफ्तार।
اور محکمہ انسداد رشوت نے GHMC کے سیکشن آفیسر کو رشوت لیتے ہوئے پکڑ لیا، 2 صحافی بھی جرم میں ملوث، 1 مفرور۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔